को श्रद्धांजलि देने के लिए और भंडारा करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करें। पर परमात्मा के महामंडलेश्वर संजीवन महाराज। बोलो जयकारा, बोलो विजय श्री गुरु महाराज, बोलो श्री गुरु नगरी निवासी भगवान श्री परमहंस दयाल श्री गुरु महाराज सच्चे दरबार हरि अखंडमंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो सनन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाय शिशिरोर्विवाहवे सहस्रनामणे पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडनाय करुणालय गुरुनालय भक्तवत्सल सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री नगरी निवासी भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बैठे हुए आदरणीय पूजनीय श्री नंगरी दरबार के सभी संत महापुरुषों को सह प्रेम भय सत्कार। हम आप सब श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बैठकर पूज्य स्वामी प्रेम योगानंद महाराज जी को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। 1993 को जब हमारे पूज्यपाद गुरुदेव शाहपुर जी सरकार श्री सतगुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए श्री नगरी दरबार आए तो सगौदी में महाराज जी रुके। तो महाराज जी ने हमें कहा कि दिव्यानंद जी, हमारा मन करता है कि हमको सामने वाली जो दुकान है ना वहां पर थोड़ी देर रुके बैठे। तो हमने कहा कि गुरुदेव जैसी आपकी मौज है। गुरु महाराज जी उस दुकान पर बैठे और पूज्य महात्मा जी प्रेम योगानंद वहां पर बैठे हुए थे और वो चाय का काम करते थे। महाराज जी ने कहा कि बेटे, आप यहाँ पर चाय बेचते हो? कहते महाराज जी सेवा करता। कहते फिर तुम्हारा जो इस संसार में आना हुआ है वो तो श्री गुरु महाराज की सेवा करने के लिए हुआ है, इसलिए आप हमारे साथ चलो और श्री गुरु दरबार की सेवा करो। उन्होंने प्रणाम किया और कहा सत्वचन। पहली बार महाराज जी को मिले, महाराज जी ने कहा साथ चलो, तो उन्होंने कह दिया सत्वचन। ये नहीं पूछा कि आप कहाँ पर रहते हैं, आप कौन हैं, कैसे हैं, आपका आहार कैसा है, विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, वाणी कैसी है। तो साथ महाराज जी के जब पठानकोट
शाहपुर कंडी पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी यहाँ पर एक दो कमरा ही है, बाकी तो सारा जंगल ही जंगल है। हमारे महाराज जी ने कहा कि महात्मा प्रेम योगानंद जी, जहां पर श्री नगरी निवासी भगवान विराजमान हो जाते हैं ना, और वहां पर जंगल में मंगल हो जाता है। बुद्ध मंगल में संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राज, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूतान साधवा। जो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, जहां पर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, उस स्थान के तीर्थ के रूप में बदल जाता है। हमने यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी को विराजमान किया है। ये जो आपको खाई नजर आ रही है, पहाड़ नजर आ रहे हैं, जंगल नजर आ रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर आपको महल नजर आएंगे। लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, रूहानी ज्ञान प्राप्त करेंगे। 2 घंटे महाराज जी ने उनको प्रवचन सुनाए इसी विषय में कि 3 प्रकार का तीर्थ होता है। पहला तीर्थ है स्थानीय तीर्थ, दूसरा है जंगम तीर्थ, तीसरा है घट में तीर्थ। महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी जहां बैठ जाते हैं वहां तीर्थ बन जाता है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं। दूसरा जंगम तीर्थ, महापुरुष जब अपने स्थान से दूसरे स्थान, किसी गांव में, शहर में, देश प्रदेश में जाकर रूहानी प्रवचन करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के विषय में बोलते हैं, तो वो स्थान एक जंगम तीर्थ का रूप धारण कर लेता है। तीसरा घाट में तीर्थ, हमारे घाट में गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, अलकनंदा है, मतलब सारे जितने भी तीर्थ है वो हमारे घाट में। लेकिन वो जो घाट में तीर्थ है उनको प्रकट करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए शब्द का अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक हम गुरु शब्द का अभ्यास नहीं करेंगे, अपनी सुरती को शब्द के साथ नहीं मिलाएंगे, काल देश से निकलकर ज्ञान देश में नहीं पहुंचेंगे, पिंड देश से निकलकर ब्रह्मांड में नहीं पहुंचेंगे, खेचरी लगाकर उस ब्रह्मरंध्र से उस अमृत का पान नहीं करेंगे, तब तक हम उन तीर्थों के दर्शन नहीं कर सकते जो घाट में तीर्थ। जो महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी गुरु कृपा से, गुरु की सेवा करके, गुरु की भक्ति करके, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास, प्रेम रखकर और अभ्यास करता है, और वो एक दिन अपने घर में उस तीर्थ को प्राप्त कर लेता है, उसका शरीर ही तीर्थ रूप हो जाता है। उस प्रवचन को सुनकर प्रेम योगानंद जी महाराज ने श्री गुरु महाराज को कहा कि महाराज, आप तो मेरा तीर्थ आपके श्री चरणों में, आप सब तीर्थ गुरु शरण, तब भी हो तो अखंड, सहजो ऐसा राम नहीं सकता अंत ब्रह्मंड। गुरु के चरणों में सारे तीर्थ है, मेरे सारे तीर्थ, सारे धाम आपके श्री चरणों में। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, गले से लगाया महात्मा जी को, और फिर कहा कि जाओ, आपकी ड्यूटी मैं उधमपुर आश्रम में लगाता हूँ, और वहां पर आज्ञा मानकर आप सेवा करो, आपकी पूजा करो, आपको कोई कमी नहीं आएगी। तो गुरु की आज्ञा मानकर पूज्य महात्मा प्रेम योगानंद जी उधमपुर आश्रम में गए। बड़े नियम से, भाव से, श्रद्धा से उन्होंने उधमपुर आश्रम को संभाला। बड़ी संगत को शाहपुर कंडी दरबार के साथ जोड़ा, श्री नगरी दरबार के साथ जोड़ा। जो लोग नहीं भी जानते थे श्री नगरी को, और वो भी लोग जानने लगे। और फिर श्री गुरु महाराज की मौज हुई, उधमपुर में पधारे जब शाहपुर कंडी सरकार, तो उन्होंने कहा प्रेम योगानंद जी, आप हमारे साथ चलो। रिक्शा ली,
कि देखते हैं ना तो नहीं करता, इसका मन को नहीं उधमपुर में फंस गया। जैसे कहा उन्होंने कहा सत वचन महाराज जी बात की आती है, क्योंकि गुरु के ग्रह जो कोई रहे, गुरु का कहा मन में से 20 विश्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। जो गुरु के घर में रहने वाला है वो जब अपने गुरु के हुक्म को मानता है, गुरु आज्ञा को मानता है, गुरु एक बात को 20 बार 50 बार 100 बार भी कहते हैं, तब भी आगे से ये ना कहे कि इस बात को तो आपने 20 बार पहले भी बोल दिया था, 50 बार पहले भी बोल दिया था। वो सच्चा सेवक होता है जो आगे से जवाब नहीं देता, जो कहता है सत वचन, वो परमेश्वर की गति को जानता है, वो परमात्मा को पा लेता है। पूज्य महात्मा प्रेम योगानंद जी ने कहा सतवचन महाराज जी के साथ और शाहपुरकंडी में पहुंचे। फिर महाराज जी ने कहा 1 महीना जब शाहपुरकंडी दरबार की सेवा की, हम हरिद्वार जा रहे हैं, आप हरिद्वार हमारे साथ चले। फिर हरिद्वार के लिए चले, हरिद्वार में ड्यूटी लगा ली, हरिद्वार में कुछ समय रहे। फिर उसके बाद फिर दोबारा जब हरिद्वार से महाराज जी पधारे, महाराज जी ने कहा अब आप श्री गुरु महाराज जी के पावन धाम श्री नंगली दरबार की सेवा की। और श्री नंगली दरबार में श्री गुरु महाराज जी हमारे लेकर आए और 25 साल, अभी पूज्य महात्मा जी आपको बता ही रहे थे पुजारी जी महाराज के 25 साल उन्होंने श्री गुरु महाराज जी की निष्काम सेवा की। सच में वो प्रेम की मूर्ति थी, वो त्याग मूर्ति थी। ना उनको कपड़े से लेना देना था, ना कोई पैसे से उनको लेना देना था। जो उनके मन में होता था वही मुख पे होता था, जो मुख पे होता था वही उनके मन में होता था। जो जिसको बात बोलनी है उन्होंने ऊपर बोल देते थे, चाहे वो क्रोध करे, गुस्सा करे कि ये बात क्यों बोली, बोल देते थे। और एक काम पर सेवा करते थे निष्काम भाव से, कर्म छुपते थे, अंकट होकर सेवा करते थे, कोई थकावट ही नहीं होती थी उनको। 25 साल उन्होंने श्री गुरु महाराज के पावन श्री चरणों की सेवा की। अब जब 18 मई को शाहपुरकंडी में पधारे, सुबह कोई 7 बजे का समय था, मुझे मिले, मेरे गले लगकर बड़ा रोए। मैंने कहा क्या बात है, आगे कभी ऐसा किया नहीं आपने, इतना रोए नहीं आप रो रहे हो। कहते स्वामी जी पता नहीं फिर मिले ना मैंने कहा ऐसी बात मत करो। कहते नहीं हम शरीर चलता नहीं, हम मुझे ना विश्राम चाहिए। मैंने कहा आप यहाँ रहो ना शाहपुरकंडी, आपको बढ़िया यहाँ पर विराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, कमरे में रोटी पहुंच जाएगी, आपको किसी प्रकार की असुविधा होगी नहीं, हर प्रकार की सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी। उन्होंने कहा नहीं 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 महाराज जी, स्वामी जी मुझे ऐसा नहीं चाहिए, अभी हाथ पांव मेरे चलते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप लंगर में चले जाना रोटी खाने के लिए, पर यहाँ रहो हमारी आपको के सामने। अच्छा कहते देखते अभी 2 दिन भंडारा तो देख लेते हैं, आपको पता ही है सबको उनके स्वभाव का, सबके साथ कैसे बोलते। अच्छा ठीक है भंडारा देखना पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो जब 20 तारीख हुई, भंडारा कंप्लीट हुआ, तो मुझे कहने लगे महाराज स्वामी जी जाने को मन तो नहीं करता लेकिन खींच पड़ रही। और पुजारी जी के भी फोन बार बार आ रहे हैं कि कब आओगे आप, कब आओगे, जल्दी आ जाओ, पहले की टिकट कर देते आप। आपकी हम 22 की है तो 21 की कर देते हैं हम टिकट। तो मैंने कहा कोई नहीं, 22 की टिकट की है तो 22 पे ही ना आओ। तो जब जाने लगे तो हमारे महात्मा कृपालानंद जी सरकार महात्मा गाड़ी चढ़ाने गए उनको, तो कहते एक काम करना, जब भी दरबार से आपको मेरा कोई संदेश आए तो स्वामी जी को लेकर तुरंत पहुंचना, कहीं भी होगा। उनको पता था कि मैं अब अपने 5 भौतिक शरीर का परित्याग करके सदा के लिए श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विलीन होने जा रहा हूं। अब जब श्री दरबार में पहुंचे और आपको पता ही है ठीक थे, वो हल्का सा बस बुखार हुआ, पेट खराब हुआ। मास्टर जी ने बहुत सेवा की। कहा मास्टर जी
बैठे मास्टर जी, बहुत सेवा की मास्टर जी ने। हमारे डॉक्टर जी बैठे हैं, डॉक्टर जी ने बहुत सेवा की महात्मा जी की। कोरोना काल में इतना बीमार रहे वो, और डॉक्टर जी ने बहुत सेवा की। और कोरोना काल में इतना तेज बुखार था, तब कुछ नहीं हुआ। अब तो हल्के से बीमार हुए सिर्फ, और बहाना लगा स्कैन करवाने के लिए मेरठ गए, और वहां पर MRI करवाने लगे। मशीन के अंदर गए तो अटैक हो गया, और वहां पर श्री गुरु महाराज के चरणों में लीन। गुरु दरबार को बहुत बड़ा घाटा पड़ा है, लेकिन ऐसी मरनी जो मरे सहज में उठ जाए। चलते फिरते हंसते श्री गुरु महाराज जी का गुणगान करते 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 वो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में चले गए। गीता में कहा था भगवान कृष्ण ने, यद तत्वानानि वर्तते तत्मामं परमामं न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते। जो अंत का अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करके इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग करता है, वो सदा के लिए वैकुंठ में वास करता है। तो हमारा वैकुंठ तो ये है जहाँ पर हम श्री गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक है, जहाँ हम श्री गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं, और जो यहाँ पर सदा के लिए विलीन हो जाता है। यहाँ की चरण धूल किसी भाग्यशाली जीव को नसीब होती है। जैसे कहते हैं जो वृंदावन में मरा उसका जन्म मरण मिट गया, वैसे जो श्री नंदी भगवान के श्री चरणों में और शरीर छोड़ा, वो भी जन्म मरण से मुक्त हो गया। क्योंकि हमारा वृंदावन तो ये है श्री गुरु महाराज जी का पावन दरबार। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, देव गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो मुक्त हुए हैं उस शरीर से, और सदा के लिए श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में पहुंचिए। इतना प्रेम था उनका, वही प्रेम आपको पीछे लाया है। सभी संत महापुरुषों के साथ प्रेम करते थे, बच्चे के साथ, बूढ़े के साथ, जवान के साथ, हर एक के साथ एक समान के एकाकार उनकी दृष्टि थी। सब दृष्टि वाले वो महापुरुष थे, और वो गोपनीय महापुरुष थे। वो अपना कोई प्रदर्शन नहीं करते थे, इतने त्यागी महापुरुष थे। उनकी इतनी भक्ति थी, इतना त्याग था श्री गुरु महाराज के चरणों में, कि वो हंसते हंसते श्री गुरु महाराज के चरणों में लीन हो गए। तो जितने भी महापुरुष उनकी षोडशी में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं, जिन्होंने बच्चों के द्वारा श्रद्धांजलि दी या जिन्होंने मौन रहकर श्रद्धांजलि दी, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जितनी भी संगत पूज्य प्रेम योगानंद महाराज जी के ये षोडशी भंडारे इस श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और 2 बार ओम का उच्चारण करके और उस पावन दिव्य आत्मा को हम सब मिलकर, जिन्होंने बच्चों के द्वारा श्रद्धांजलि नहीं दी, सब मिलकर और उनको अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। महात्मा जी के घर के जो लोग हैं वो भी पहुंचे हैं, उनका भी बात करते हैं। और पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना है कि वो लंगर में पधार कर उस प्रसाद को ग्रहण जरूर करें। सभी महापुरुषों के आगे करबद्ध प्रार्थना है। हरि ओम नारायण हरि ओम। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये थे परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी महाराज, जिन्होंने बचपन से ही उनके साथ रहे, जो दरबार में आए उनके साथ रहे, बता रहे थे उनके कैसे दरबार में आए। और सुशक्ति हुई है दरबार को उठित नहीं हो सकती, तो समय का अभाव है। अब श्री गुरु महाराज जी पावन से शुरू होने वाला है, उनकी पूर्व हो गई और सभी महापुरुषों के किनारे में शामिल हो, सभी से प्रार्थना है। अब उनकी पूर्व होगी।
कोई भरम भूले संसार, मत कोई भरम भूले गुर बिन कोई न उतरे पार, हर बिन कोई न उतरे पार, भूले को सतगुर मार्ग पाया, भूले को अमृत आगे अपनी भक्ति लाया, अमृत आगे अपनी जन्म मरण की दुर्दास विकारी, जन्म मरण गुरपुरे दिवे अतुल्याई, बात मेरे गुर प्रसादि गुर प्रगट विकासी, God